देखिए, मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगी कि इसको ना रोज किसी ना किसी वार्ड, एक्चुअली हमारे हेमंत सोरेन जी को इलेक्शन करवानी ही नहीं है, इसीलिए वो अभी सभी को पता है कि नगर निगम वो अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो उनको इलेक्शन करवानी ही नहीं। ओबीसी जन ये वाला जो हो रहा था, ओबीसी जनसंख्या वाला किया जा रहा था कि सर्वे किया जाएगा, तो सर्वे जब हुआ तो मेरे ख्याल से हमने भी पेपर में पढ़ा था कि सारे वार्ड का सर्वे हो चुका है, 3 वार्ड छूटा हुआ था सर्वे में। तो जब आप सर्वे का टीम गठन किए, तो जब टीम ने 53 वार्ड है, 53 वार्ड में उन्होंने सभी वार्ड का 50 वार्ड का उन्होंने किया, 3 वार्ड छूटा हुआ था सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने कहा। तो ओबीसी जो होने वाला है हमारा वार्ड या किसी कोई भी वार्ड, तो उस वार्ड को उन्होंने इतना टाइम लगा दिया क्योंकि मौखिक रूप से हो रहा है ये सर्वे। मैंने अभी तक किसी भी सर्वे टीम को घर डोर टू डोर जाके सर्वे करते हुए नहीं देखा। ये पिछले साल हुए सर्वे पे ही ये काम को किया जा रहा है, फिर भी वो इलेक्शन ना करवाने का बहाना ढूंढे जा रहे। अभी 2 दिन पहले भी पेपर में आया हुआ था कि सरकार की मंशा नहीं लग रही है कि 2.5 महीने और वो लंबा टाइम खींचेगा, 2.5 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आखिर क्या रीजन है कि सरकार जो चुनाव नहीं करवाना चाह रही, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन तो यही है क्योंकि हेमंत जी भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो अधिकतर कैंडिडेट वो जाके भारतीय जनता पार्टी के होते हैं सदस्य, और उनको डर है कि कहीं ऐसे वो नगर निगम का चुनाव करते हैं और इलेक्शन होता है पार्षद का, तो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो निकल के आते हैं, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या पार्षद हो, वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हैं। तो उनको इस बात का डर है कि कहीं उनकी कुर्सी चरमरा ना जाए और उनकी कुर्सी खो ना जाए, इसीलिए वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जितनी भी योजनाएं वार्ड में आ रही है, जितनी भी थी आ रही है, वो अपने हाथ में और अपने लोगों के द्वारा हैंडल कर रहे हैं। जो कि आप भी वार्ड में घूमते होंगे तो देख रहे होंगे इलेक्शन 4 साल से रुका हुआ, 2022 में ही पार्षद का टर्म खत्म हो चुका है और 22 में मार्च में इलेक्शन एनी हाउ होना चाहिए था, पर 22 से हेमंत जी को सब कुछ करने का टाइम मिला, विदेश दौरा करने का टाइम मिला, घूमने का टाइम मिला, मैया सम्मान योजना भी अपने इलेक्शन में लाने का टाइम मिला। बट ये वार्ड इलेक्शन, अब बिहार में भी इलेक्शन होने जा रहा है लेकिन झारखंड में वार्ड इलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से रोड, नली, स्ट्रीट लाइट, पोल की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से आपने मैया सम्मान के लेकर बात किया, तो कहीं न कहीं एक सूत्रों से हवाले से खबर आ रहा है कि सरकार के पास में इतना पैसा नहीं है कि जो चुनाव करा सके, क्योंकि वो सरकार उस पैसे को ही मैया योजना के नाम पे बहनों को वोट खरीदने का काम कर रही है। आप बात कर रहे हो कि पैसा नहीं इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगी जब आप उन्हीं पैसों को, जो पैसे से इलेक्शन करना चाहिए, समाज का उत्थान करना चाहिए, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उन पैसों को आप जनता को वोट खरीदने के नाम पे, क्योंकि आप डायरेक्ट जनता को ये नहीं कर सकते थे कि 1000 रुपया लो हमको वोट दो, तो आपने मैया सम्मान के नाम पे महिलाओं को मूर्ख बनाया। और मैया सम्मान योजना जिस दिन से लागू हुआ और महिलाओं को मिल रहा है, उस दिन से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारा पेंशन रुका हुआ है। सारा पेंशन रोक के आप महिलाओं को मैया योजना दे के उनको और उनके घर में 18 साल से आप लागू कर दिए। मैया योजना आने की वजह से 18 साल से पढ़ रही लड़कियों को भी पंख लग गए, और वो भी आज अपने गार्जियन का महत्व नहीं देती हैं, क्योंकि उनके पास बिना मेहनत किए हुए 2,500 आप महिलाएं, जो महिला अपने पैर पे खड़ी थी, अपने दम पे कुछ कर रही थी, वैसी महिलाओं को भी अपंग बना दिया अपना वोट की राजनीति के चक्कर में। और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो बहुत जरूरी और आवश्यक था, उसको भी आपने रोक दिया। तो आप जब चीज़ें किसी भी फंड को किसी और फंड में यूज कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास इलेक्शन कराने के लिए पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी व्हाइट मनी था उसको ब्लैक मनी करके आप मैया सम्मान योजना में बदल दिए है। अगर आप मैया सम्मान योजना चलाए तो वो आपका सरकार का फंड होना चाहिए था, ना कि किसी फंड को रोक के। आप देख सकते हैं मैया योजना मिल रहा है तो वृद्धा पेंशन को 2 साल से नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन, जबकि बुजुर्ग लोग आए दिन अंचल ऑफिस के बाहर जाके बैठ के रोते हैं, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वार्ड में न पार्षद है, न मेयर है, न डिप्टी मेयर है, विधायक के पास वो जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे गरीब व्यक्ति कहाँ जाए? निगम में जाइए तो कोई कर्मचारी सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि निगम में कोई पार्षद, डिप्टी मेयर नहीं है। तो जो भी निगम के छोटे छोटे पदाधिकारी भी अपने आप को मेयर समझ के बैठे हुए हैं, बात करने का भी उनके पास ना हम लोगों की जनता की बातें सुनने का भी टाइम नहीं है। अगर हम जाते हैं तो हमें बोलते लिखित आवेदन दीजिए, 10 दिन आवेदन ले लेके दौड़ना पड़ता है। तो हेमंत जी मैया सम्मान योजना में इतने बिजी हैं कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता है कि जैसी परिस्थिति हेमंत जी ने बनाया है वो इस साल भी इलेक्शन करवाएंगे, वो इसको भी टालते टालते 27 में ले जाएंगे।
अगर आज के डेट में अधिसूचना जारी हो जाए तो मैम आप चुनाव लड़ना चाहते, कितनी तैयारी आपका है चुनाव के लिए? देखिए, अगर आज के डेट में अधिसूचना जारी होता है, परिसीमन जारी होता है और इलेक्शन की घोषणा होती है, तो मेरा क्षेत्र में, जैसे कि 2022 में जब इलेक्शन की घोषणा हुई तो मेरा क्षेत्र को महिला रिजर्व किया गया था। तो आगे अब ये है कि सर्वे होने के बाद ये ओबीसी होता है, जनरल होता है, महिला होता है या अन्य होता है, ये डिपेंड करता है उनके आने पे। पर कोई भी सीट हो, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं अपनी जनता के साथ दिन रात उनके साथ मिलती हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हूँ। और इलेक्शन लड़ने का डिसीजन मेरा नहीं, मेरी जनता का है। मेरी जनता बोलेगी दीदी आपको खड़ा होना है तो मैं खड़ा होंगी, मेरी जनता बोलेगी दी आपको नहीं खड़ा होना है तो मैं नहीं होंगी। और अपना परिचय दीजिए। मैं सुमन कुमारी सिंह, वार्ड 34, पार्षद प्रत्याशी और समाज सेवी।